विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आज कुछ बातें करनी बेहद ज़रूरी है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सजग होने के भाव से एक दिन मनाया जाता है, लेकिन आज पर्यावरण की जो स्थिति है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे गुजरे हुए लोग की याद में कोई एक दिन होता है, वैसे ही पर्यावरण जो कि खत्म हो चुका है, अस्तित्वहीन हो चुका है, उसकी याद में एक दिन विश्व पर्यावरण दिवस के नाम पे हम मनाते हैं। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने सदियों पहले अपने अद्वैत सिद्धांत के द्वारा पूरे विश्व को ये बताया था कि इस दुनिया की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आप पेड़ पौधे प्रकृति को नुकसान पहुंचाओगे तो वो नुकसान आपको पहुंचेगा। विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर कुछ ऐसे बिंदु है, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहला, एयर पॉल्यूशन। पूरे देश में, पूरी दुनिया में इतना पॉल्यूशन हो रहा है कि जो हमारा सुरक्षा कवच ओजोन लेयर, O3 लेयर है, वो हटती जा रही है। अब अगर कोई भी पृथ्वी के बाहर से कोई ग्रह या कोई एस्टेरॉयड या मेटियोर का टुकड़ा कोई हमारी पृथ्वी के ऊपर आएगा तो उसका प्रहार सीधा पृथ्वी पे होगा, और जिस हिसाब से छेद लगातार बढ़ता जा रहा है ओजोन में, उस हिसाब से तो कुछ समय बाद में ओजोन लेयर का नामो निशान मिट जाएगा। दूसरा टॉपिक, वाटर पोल्यूशन। इंसान बिना पानी के नहीं जी सकता। उसको जिंदगी निकालने के लिए सबसे बेसिक नीड है, वो है पानी, और इंसान उसी पानी को खराब करने में लगा हुआ है। वेस्ट करेगा इधर उधर ढोल के, या फिर केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब चीज़ों के कारण पानी खराब हो रहा है। तीसरा टॉपिक है जमीन। जो भी फॉरेस्ट लैंड है या जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत प्रकृति जिंदा है शेष, वहाँ पे अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं और उन जगहों का भी अस्तित्व खतरे में दिखाई पड़ रहा है। जो फार्मर्स है आज के, पूरी दुनिया में फार्मर्स पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, खूब सारे केमिकल्स डाल के फार्मिंग कर रहे हैं, और जब बारिश आएगी तो वो सारा जो केमिकल उन फसलों के ऊपर और खेत में डाला हुआ है वो सब बह के और किसी वाटर बॉडी के अंदर ही जाएगा, चाहे वो तालाब हो, चाहे कोई नदी हो, और जिस भी जगह वो जाएगा उस जगह पे जो भी जानवर है या वो पानी जो भी कंज्यूम कर रहा है, जो पानी पी रहे हैं, वो उन सब की जिंदगी खतरे में हो जाती है। इतनी खतरनाक चीजें इंसान कर रहा है। फार्मिंग के अंदर
लोग आग लगाते हैं कि फसल हो गई, अब जो भी कचरा पड़ा है उसमें आग लगा के और वहाँ पे छोड़ देते हैं। और वो भी एक तरह का बहुत नुकसान बड़ा साबित होता है, क्योंकि वो जो मिट्टी है उसके ऊपर एक पूरी लेयर जो थी उसको जलाई गई। जब वो जलेगी तो मिट्टी को जलाने से, गर्म करने से, मटके आपने देखे होंगे गर्म होने से हार्ड हो जाते हैं। सेम वही प्रोसेस मिट्टी के साथ होता है। जब मिट्टी के अंदर आग लगाई जाती है तो वो पूरी ऊपर की जो मिट्टी है वो पूरी एक हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब वो हार्ड हो जाएगी तो उसके अंदर जो उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू थी, उस जमीन के जो पोषक तत्व थे वो खत्म हो जाएंगे। और जब वो पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे फिर इंसान चाहेगा कि और पोषक तत्व डालो, तो और केमिकल्स, और धीरे धीरे वो पूरी जमीन खराब हो जाएगी। नेचुरली वहाँ पे पौधा उगना नामुमकिन सा हो जाएगा। इसलिए आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे मैं आप सभी लोगों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जो लोग खेती करते हैं, जो लोग केमिकल्स का उपयोग करते हैं, जो लोग बेवजह पानी को वेस्ट करते हैं, उन सभी से एक अपील है कि पर्यावरण बचाना आप ही के हाथ में है, कोई दूसरा उसे नहीं बचा सकता। और आप के हाथ में भी है तो आज है। अगर आप ये सोचते हो कि कल करूँगा तो कुछ नहीं होगा, आज बल्कि अभी से आपको सचेत होना पड़ेगा और पर्यावरण के संदर्भ में जानकारी हासिल करके और पर्यावरण संतुलन को बरकरार रखते हुए आपको अपने काम करने पड़ेंगे। खूब सारे लोग जो यहाँ पे पौधे वगैरह लगाते हैं, प्लांटेशन होना चाहिए, लेकिन प्लांटेशन ऐसे नहीं होना चाहिए कि रेगिस्तान के अंदर कोई समुद्र का पौधा ला के लगा दिया जाए। नहीं, रेगिस्तान के अंदर सिर्फ रेगिस्तान के पौधे लगने चाहिए, क्योंकि रेगिस्तान के पौधे ही वो पौधे हैं जो रेगिस्तान के लिए बने हैं। रेगिस्तान में रेगिस्तान के पौधे नहीं लगेंगे तो वहाँ पे दूसरे पौधे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सोचने की बात है, जब सोचोगे तब समझोगे, जब समझोगे तब क्रियान्वित करोगे। धन्यवाद।